प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम कोष्ठकों के विषय में पढ़ेंगे और किस कोष्ठक को किस प्रकार से हल करते हैं ये जानेंगे। साथ ही साथ में बोर्ड मास नियम के विषय में भी समझेंगे। आइए देखते हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रेखीय कोष्ठक। इसे हम लाइन ब्रैकेट भी बोल देते हैं इंग्लिश में, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, और इसका संकेत किस तरीके का होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, जिन बिन संख्याओं पर ये लगा होगा उन संख्याओं के ऊपर हम इस तरीके से बना देंगे। जैसे यदि हमें कहीं ब्रैकेट लगाना है 3-5 पर, तो इस पर ब्रैकेट ये लग गया, ये लाइन ब्रैकेट है। ठीक है, इसका उपयोग बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे हम छोटे ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा अगला है। नंबर 2 पर आता है छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक। स्मॉल ब्रैकेट बोल देते हैं, या इसे हम राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी बोल देते हैं। और इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। यदि हमें इन्हीं संख्याओं पर लगाना है तो इसे हम लिखेंगे 3-5, इस तरीके से। ठीक, अगला ब्रैकेट होता है हमारा मझला। हिंदी में बोलते हैं हम मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। ठीक, या अंग्रेजी में इसे ज़्यादातर बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये कर्व बना लेता है इस तरीके से, ये तो इसलिए हम इसे कर्ली ब्रैकेट कह देते हैं। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर चुके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, फिर भी हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है, छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर लिया, फिर भी ज़रूरत है तो हम मझले कोष्ठक का या कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे 3-5, अब इसमें से फिर हमें 7 को घटाना है और तब हम ये ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट। अगला है चौथा नंबर, जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट भी बोल देते हैं, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, बड़ा कोष्ठक। और इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, ये इसका संकेत क्या होता है? इस तरीके से। ठीक है, ये संकेत ध्यान दें, इस तरीके से होता है। यदि हमें और भी कुछ चीज़ें लगानी हैं, मझले ब्रैकेट का प्रयोग भी हम कर चुके हैं, ठीक है, और इसके आगे हमें कुछ करना है और फिर ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ रहा है, तब हम जाके कहीं बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें। एक प्रश्न इसी तरीके से मैं लिखता हूँ जिसमें सारे ब्रैकेट्स का प्रयोग कुछ इस तरीके से हो सकता है। 3-7, इस पे हमने ये लगा लिया, +9 बंद कर लिया छोटे ब्रैकेट में, गुणा 3 मझला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, या इधर हम लिख सकते हैं -11, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी कुछ अंक लिखा जा सकता है +9, यानी इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हल करके जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें क्या कर देना है? 9 जोड़ देना है। तो इस तरीके से हम एक साथ में सारे ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं।
अब इन्हें हल करने की विधि क्या है कि हम किस तरीके से इन्हें हल करेंगे, तो थोड़ा समझ लें, बाकी जब हम अभ्यास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम हल करते हैं इस लाइन ब्रैकेट को या रेखीय कोष्ठक को। जब इसे हल कर लेते हैं उसके बाद मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, सॉरी मझले को नहीं, इस छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं उसे हल करते हैं। जब राउंड ब्रैकेट और ये सब हल हो जाता है फिर हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं और सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट को यानी बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। यानी कि आपको जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस जब भी करने हैं तो आपको बिल्कुल अंदर से चलना है, अंदर जो ब्रैकेट है उसे हल करना है, फिर उसके बाद और सबसे बाद वाले ब्रैकेट्स को हमें हल करना है। इस तरीके से हम हल करते हुए चलते। ब्रैकेट्स को हल करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि यदि हमारे पास कई सारे चिन्ह हैं एक साथ में, जोड़ घटाना गुणा भाग सारे चिन्ह हैं, तो हम उसे किस नियमों की सहायता से हल करते हैं उसे हम देखते हैं वो नियम हमारे क्या हैं, जिसे हम कहते हैं भागयोग या का भागयोग बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक, समझ लें। बोर्ड मास क्या होता है या का भाग योग क्या होता है। देखिए यहाँ बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट। बोर्ड मास में जो बी है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ या का। डी का मतलब हो गया डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, और ए का मतलब हो गया एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इसी को हमने हिंदी में बना दिया है, तो इसे कहते हैं को का भाग जोग। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, ऑफ को कहते हैं का, डिवीजन को भाग, तो भाग का भा ले लिया। को से क्या मतलब है यहाँ पर कोष्ठक, का मतलब तो का ही है, भा का मतलब भाग, गु का मतलब यहाँ गुणा, जो का मतलब जोड़, और घा का मतलब घटाना। ठीक है, तो ये नियम जो है बनाया गया है इसलिए कि यदि हमारे पास कई सारे चिन्ह ब्रैकेट्स एक साथ आते हैं तब हम उस प्रश्न को किस तरीके से हल करें। जैसे कि ये एक छोटा सा हम उदाहरण ले लें, 21 + 18 भाग 3। 21 + 18 भाग 3, ये आपका अभ्यास 3F का पहला सवाल है। अभ्यास 3F का पहले सवाल का खंड पहला। ठीक, पहले सवाल का पहला खंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है देखने को, जोड़ का निशान मिल रहा है और भाग का निशान मिल रहा है। अब आपके पास समस्या है कि हम पहले भाग करें या पहले जोड़ करें। तो इस समस्या का हल आपका इस नियम में दिया हुआ है, को का भाग जोग। देखिए इस नियम के अनुसार क्या करना है, इस प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है। यदि प्रश्न में कोई कोष्ठक है, ठीक है, कोई भी कोष्ठक है, तो हमें सबसे पहले उस कोष्ठक को हल कर लेना है। कोष्ठक को हल करने के बाद यदि हम देखते हैं प्रश्न में कहीं का है या कहीं ऑफ दिया हुआ है, तो हम उस का या ऑफ को हल करेंगे। उसके बाद हम आते हैं चिन्हों पर। कोष्ठक भी हल हो गया, का भी हल हो गया,
फिर हम देखते हैं इनमें से कोई सा चिन्ह है। यदि भाग है तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे और सबसे अंत में घटाने को हल करेंगे। तो ये नियम हो गए भाग जोड़ चिन्हों के लिए। और यदि कोष्ठक और का भी है तो पूरा नियम को हम कहते हैं को का भाग जोग। क्या कहेंगे? कोका, कोका कोला का कोका भाग जोग। इसे आप याद रख लें हिंदी में कोका भाग जोग, या अंग्रेजी में याद रख सकते हैं तो बॉडमास। ठीक, दोनों शब्द बता दिए। वैसे आपको ये याद रखना चाहिए कोका भाग जोग। ठीक है, अब कोका भाग जोग हम इस पर लगाते हैं। इस प्रश्न में हमने देखा ब्रैकेट नहीं है तो नहीं हल करना है, का भी नहीं दिख रहा है, का भी नहीं हल करना है। उसके बाद भाग आया, भा, ये दो चीज़ें हैं ही नहीं तो बात खत्म। अब भाग आया तो भाग देखते हैं तो भाग तो है, यानी हमें अब भाग को हल करना है। तो यहाँ क्या करना है हमें? 3 से 18 को भाग करना है। तो जब 3 से 18 को हम यहाँ भाग करेंगे तो 3 छक 18, 6 बार जाएंगे, यानी हमारा भागफल कितना आएगा? 3 से हम 18 को भाग करेंगे तो 3 छक 18, यानी 6 आया। तो जो भागफल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे 3 छक 18, 6। भाग हल हो गया, भाग का चिन्ह खत्म हो गया। अब हमारे पास काय का चिन्ह है जोड़ का सवाल में, लेकिन यहाँ क्या है? भाग के बाद क्या करना हमें? गुणा। गुणा यहाँ है नहीं तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद गुणा के बाद क्या है? जोड़। हाँ, अब जोड़ है तो हम इसे जोड़ लेंगे। 21 और 6 कितने हो गए? 6 और 1 7, 2 के 2 दे, तो 21 और 6 कितने हो गए? 27 हो गए। अब कोई चिन्ह बचा? नहीं बचा, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम कोका भाग जोग का प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अब हम जरा हल कर लेते हैं, एक प्रश्न को और देख लेते हैं। इसका दूसरा खंड 123 माइनस 81 भाग 9। ठीक है, ये सवाल है आपके पास। तो देखें, कोष्ठक भी नहीं है, का भी नहीं है, भाग है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कराएंगे? 9 से 81 को भाग कराएंगे। 123 ऐसा ही माइनस का चिन्ह। 9 से 81 को भाग कराएंगे, कितने बार जाएंगे? 9 नेम 81, 9 बार गए तो वो यहाँ 9 आ गए। अब 123 में से हमें 9 को घटाना है, घटा लेंगे। देखें, भाग के बाद गुणा करनी है, गुणा भी नहीं है, जोड़ करना है, जोड़ भी नहीं है, घटाने का एक चिन्ह है, उसे हल करते हैं। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ रह गया 1 और यहाँ 1, यानी 114। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आगे के प्रश्न करके देखें आप लोग, और अगली वीडियो में आपको जो है इस पूरी प्रश्नावली का अभ्यास 3F का हम अच्छे से हल कराएंगे। तब तक के लिए अपने आप प्रैक्टिस करें, उदाहरणों को देखें, प्रश्न जो आप कर सकते हैं उन्हें करिए। ठीक है, इसमें आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।